फाइनली हमारे समाधान सर्वे चल रहा है मगर कोई फंड रिलीज़ नहीं होगा। तब तक के लिए कोई फंड रिलीज़ नहीं होगा जब तक कोर्ट से आदेश नहीं मिलेगा। और बहुत जगह पे पब्लिक भड़क गया है। राजपूत सोनारपुर 27 नंबर वार्ड में आप जाइए, वहाँ पे सीधा सिंपल पब्लिक बोल रहा है ये चोरों के मीटिंग में हम लोग नहीं रहेंगे। पहले से हम लोग बोलते आ रहा है ये पूरा सरकार चोर है, पूरा सरकार करप्टेड है, पूरा गवर्नमेंट करप्टेड है। आज पब्लिक जाग रहा है, पब्लिक बोल रहा है कि ये चोरों का सरकार है, ये चोरों का सरकार में हम लोग नहीं रहेंगे और चोरों का मीटिंग हम लोग नहीं सुनेंगे। वहाँ से पब्लिक उठ के जा रहा है। 80,000 बूथ और 8,000 करोड़ रुपए का खर्चा, यही मुद्दा आज हाई कोर्ट में गूंज रहा है कि आखिर ये 8,000 करोड़ किस फंड से जा रहा है और इसका यूटिलाइजेशन क्या क्या है। इसी को लेकर माननीय हाई कोर्ट कोलकाता में एक पीआईएल दायर की गई है, जिसका आमादेर पड़ा आमादेर समाधान जो ममता बनर्जी का जो योजना था, जो लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन आज इस हाई कोर्ट के नज़र उस पर लग गई और जिसको अभी तक टेम्प्रोरी उसको रोक दिया गया है। क्योंकि हाई कोर्ट में पिटीशन देने वाले, कंप्लेन करने वाले पिटीशनरकर्ता जो है राहुल दास जी, उनका स्पष्ट सवाल था और जस्टिस के सामने सवाल था कि आखिर ये जो 80,000 बूथ है और जिसमें 10 लाख करके दिया जा रहा है, लगभग 8,000 करोड़ का जो खर्चा है वो किस फंड से दिया जा रहा है, इसका जवाब राज्य सरकार दे, यानी कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनको देना पड़ेगा। क्योंकि जो हमार समाधान जो स्कीम है, ये स्कीम कौन से सरकमस्टेंस में लॉन्च किए गए हैं, पहली बात हमको ये जानना है। और तब तक के लिए बोला गया है, अभी कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा था, सरकारी जो एडवोकेट जनरल था उनको पूछा अभी तक इस स्कीम में कोई वो लॉन्च हुआ है कि मतलब पैसा रिलीज़ किए गए कि नहीं। उसने साफ मना कर दिया। तो बोला है अभी तक के लिए कोई पैसा रिलीज़ नहीं होगा जब तक कोर्ट के पास ये क्लियरिफाई नहीं होगा, कोर्ट के पास चीफ सेक्रेटरी आके कुछ नहीं बोलेंगे या कुछ चीफ सेक्रेटरी के तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा। ये सवाल, ये तब तक के लिए फंड इंटरिम स्टे हुआ है। दूसरा, अगर 10 लाख बूथ है तो 10 लाख बूथ 20,000 बूथ है तो 20,000 बूथ 25,000 बूथ है, 25,000 बूथ में अगर 10 लाख करके दे रहा है तो उसका जो गणित है तो गणित आ रहा है 8,000 करोड़ रुपीज़। तो 8,000 करोड़ रुपीज़ का सोर्स ऑफ फंड क्या है? ये 8,000 करोड़ रुपीज़ जो है ये कहाँ से मिल रहा है? जबकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो लोग हैं उनका डीए देने में 4.5 करोड़ में डीए का 50% शॉर्ट आउट हो जाता है, जो कि पेंशनर्स है, तब वो नहीं दे पा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जो बहुत दिग्गज आईनजीवी मतलब लॉयर एडवोकेट है, ये लोगों का कहना है कि अगर 25% डीए रिलीज़ करेंगे तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का कमर टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बात सही है, वहाँ पे ऑन रिकॉर्डेड है, वो बात अगर सही है तो यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट में ये जो 8,000 करोड़ रुपीज़ रिलीज़ कर रहा है ये एक स्कीम को लेके, तो इसका मतलब इसका बेनिफिशियरी कौन कौन है और जो बेनिफिशियरी हो रहा है बूथ लेवल में, मतलब जबकि 2 अगस्त 2025 से ये स्कीम चालू हुआ है, तो आज के तारीख में कितने इंसान का नाम एनलिस्टेड हुआ है और कौन से मॉनिटरिंग सेल है, कहाँ पे किए गए हैं, कितने मेंबर का मॉनिटरिंग सेल है और कौन से डेजिग्नेशन में ये मॉनिटरिंग सेल में जो इंसान रह रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, ये कौन सी डेजिग्नेशन में है। अभी तक की न्यूज़ है कि अभी तक कोई मॉनिटरिंग सेल स्टेट ने रिक्रूट या अपॉइंट नहीं किए हैं, क्रिएट नहीं किया है, जबकि डेटा रखना ज़रूरी है। मैं एक फंड रिलीज़ कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे रूलिंग पार्टी का एमएलए नहीं है, ग्राम पंचायत नहीं है, वहाँ पे उस जगह पे ये फंड किस तरीके से ये मतलब एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि वहाँ पे अगर लोकल एमएलए नहीं रहता है, लोकल एमएलए हो सकता है कि अपोजिशन पार्टी का हो, दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी का हो, तो वहाँ पे ये लोग कौन सी सुविधा कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से वो लोग बेनिफिट होंगे, ये सवाल हमने रखा था जज के सामने। मगर यहाँ पे सरकारी तरफ से जो किशोर दत्ता जी थे वो कोई पैरवी कर रहे थे, वो कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया, जिसके चलते मतलब नेक्स्ट डे वेडनेसडे को ये केस का सुनवाई रखा है
और तब तक के लिए बोला गया है, अभी कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा था, सरकारी जो एडवोकेट जनरल था उनको पूछा अभी तक इस स्कीम में कोई वो लॉन्च हुआ है कि मतलब पैसा रिलीज़ किए गए कि नहीं, उसने साफ मना कर दिया। तो बोला है अभी तक के लिए कोई पैसा रिलीज़ नहीं होगा जब तक कोर्ट के पास ये क्लियरिफाई नहीं होगा, कोर्ट के पास चीफ सेक्रेटरी आके कुछ नहीं बोलेंगे या कुछ चीफ सेक्रेटरी के तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा। ये सवाल ये तब तक के लिए फंड इंटरिम स्टे हुआ है। कल इसका सुनवाई है, कल देखा जाएगा। अगर कल आना है चीफ सेक्रेटरी को, अगर चीफ सेक्रेटरी आते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो कोर्ट सही लगेगा, कोर्ट जुडिशरी सिस्टम में वो एक्शन लेंगे। इसमें है एक दुर्गा पूजा का जो है फंड बंद हो गया, डिवीज़न बेंच में हार गया है, डिवीज़न बेंच में हार के घर पे भेज दिए गए हैं। और दूसरा है कल मतलब गए काल में स्टेट की तरफ से एक रीट फाइल किया है नए तरीके से कि हमको दुर्गा पूजा का जो फंडिंग है वो दे दिया जाए, रिलीज़ करने का परमिशन दिया जाए। तब कि कोर्ट ने सीधा सिंपल सवाल ये पूछा था कि अगर दुर्गा पूजा में आप लोग पिछले साल में जो फंड दिए थे, जिस क्लबों में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन वो क्लबों में कोई फंड जो किस खाते में कौन सा फंड रिलीज़ हुआ है उसका कुछ मतलब हिसाब है आपके पास? तो सरकार की तरफ से सीधा बोल दिया अभी तक कुछ नहीं है। तो बोला पहले वो कलेक्ट कीजिए, तब तक के लिए कुछ फंड रिलीज़ नहीं होगा। दुर्गा पूजा में भी ये लोग हार गया, मतलब दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल पे कोई भी दुर्गा पूजा में एक पैसा का डोनेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से चोर ममता दे नहीं पाएंगे। चीफ सेक्रेटरी के पास से हम लोगों को थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए, 3-4 सवाल रखेंगे, जिस 3-4 सवाल के बाद उसका क्लैरिफिकेशन चाहिए और मेरे ख्याल से वो क्लैरिफिकेशन दे नहीं पाएंगे। आज सरकारी तरफ के जो पैरवी कर रहे थे उसको मैं ये सवाल रखा था, उसने साफ शब्द में ये बोल रहा है कि हमको नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दैट स्कीम। इसका जवाब जो सरकारी वकील थे जिनका नाम किशोर दत्ता जी है वो जवाब नहीं दे पाए और इसको लेके माननीय हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मनोज पंत को एक शोकॉज नोटिस जारी किया है कि आप कोर्ट में आइए और जवाब दीजिए कि आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान 80,000 बूथ और 8,000 करोड़ रुपए का जो फंड जो जारी होने वाला है वो क्यों हो रहा है, किस फंड से होगा और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होने वाला है, इसका विस्तार से आप जानकारी माननीय हाई कोर्ट में जमा दें। और जब तक आप जमा नहीं दे देते, जब तक हाई कोर्ट इस मुद्दे पर संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया गया है कि तब तक आप एक पैसा भी रिलीज नहीं करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं एक्शन ITV। आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान, इसको लेके ममता बनर्जी का ये जो परिकल्पना है, जो योजना है, लगातार बूथ लेवल पर ज़ोर शोर से चल रहा है। इसको लेके काफ़ी जगह पर विरोध और पक्ष भी नज़र आ रहा है। विरोध के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे नहीं, हम लोग यहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि जो बार बार इस योजना को जो नाम बदल के जिस तरह से लूट मची हुई है उसको लेके आज कोलकाता हाई कोर्ट में एक पिटीशन दिया गया। और मामला ये था कि 80,000 बूथ है पश्चिम बंगाल में, प्रत्येक बूथ पर उस 10 लाख रुपया करके ममता बनर्जी की सरकार उन लोगों को देने वाली है। योजना का नाम है आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान। इसको लेके लगभग 8,000 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 8,000 करोड़ रुपया ये राज्य सरकार के कौन से फंड से रिलीज होने वाला है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होने वाला है। दर्शक, ये बोलना गलत नहीं होगा क्योंकि 2026 में अभी विधानसभा का चुनाव है। राजनीतिक गलियारे से ये भी खबर आ रही है कि ये वोट बैंक की राजनीति किसको की जा रही है, वोट को खींचने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान के नाम पर लोगों को पैसे दिया जा रहा है। पाड़ा तो है, आमादेर पाड़ा भी मौजूद है, लेकिन समाधान बोल के कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से रुपयों की लूट मची हुई है, इसका नज़र आज हाई कोर्ट को लग गई और जिसके वजह से माननीय हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने इसको टेम्प्रोरी रोक दिया। क्योंकि हाई कोर्ट के नज़र में कुछ सवाल पूछा गया था जिसका जवाब सरकारी वकील किशोर दत्ता नहीं दे पाए और जिसके वजह से ममता बनर्जी की इस योजना जिसका नाम आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान था उसको फ़िलहाल रोक दिया गया है। कल इसी कोर्ट में उसकी सुनवाई होने वाली है और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया गया है। जो मुद्दा था
जो पॉइंट जो था उस पॉइंट को लेके उनसे कुछ क्लेरिफिकेशन करने की कोशिश की गई है हाई कोर्ट के द्वारा, और जिसमें पूछा गया कि आखिर ये फंड जो रिलीज होगा वो कहाँ से होगा, किस फंड से होगा, किस योजना से होगा, और इसका यूटिलाइजेशन कैसे कैसे होगा, और आप इसको कैसे दे रही हैं। इसको लेके माननीय हाई कोर्ट में आज ये मामला पहुंचा, और जब तक इस सब सवाल का जवाब राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी नहीं दे पाते हैं एफिडेविट के रूप में माननीय हाई कोर्ट को, तब तक ये फंड रिलीज नहीं होगा, ऐसा कहना है यहाँ के अधिवक्ता राहुल दास जी का। भले राज्य सरकार डीए को लेके सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बोल चुकी है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है देने के लिए, हम यदि ऐसा जो डीए का जो पैसा है यदि वो पैसा हम देते हैं तो सरकार की फिनेंशियल जो रीढ़ की जो हड्डी है वो टूट जाएगी। यही सवाल का और इसी को मजबूत बना के हाई कोर्ट में पिटीशन डाला गया था कि जब डीए का पैसा देने के लिए राज्य सरकार के पास फंड नहीं है तो फिर आमादेर पड़ा आमादेर समाधान के नाम पर 80,000 बूथ को 10 लाख रुपया पर बूथ को देने के लिए सरकार के पास 8,000 करोड़ रुपया किस फंड से आ रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को पॉइंट करते हुए हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी जिसका जवाब चीफ सेक्रेटरी को देना है आने वाले कल के दिन में। इस खबर में और क्या अपडेट होता है वो भी हम आपको बताएंगे, तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन ITV, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।